उपासना समर्पण योग अध्याय 3 डे 94। नया विषय अध्याय 3 में ही है कि दैनिक उपासना की सरल किंतु महान प्रक्रिया। कि अब हम लोग जो डेली रूटीन में पूजा करते हैं, तो अब गुरुदेव जैसे इसके पीछे भी देखे, हमने देखा था कि गुरुदेव ने माला वगैरह का बताया था कि कैसे चौकी, माता की चौकी कैसे लगाएं, फिर उसमें कैसा कपड़ा बिछाएं, फिर गायत्री माता की मूर्ति की स्थापना कैसे करें, फिर कैसे पूजन की सामग्री क्या रखें। उसी को थोड़ा सा और आगे क्रम बढ़ाते हुए कि इतना सब करने के बाद कि जैसे देवी देवताओं का आवाहन कैसे करें, आवाहन मतलब पहले क्या करें, पहले आवाहन करें कि पहले भोग लगाएं कि पहले ध्यान करें कि पहले जप करें। तो ये सारे जितने प्रश्न, जितने हमारे मन में क्वेरीज उठती है ना कि क्या स्टेप्स होने चाहिए उपासना की, सही सही विधि, तो ये अभी ये जो टॉपिक है ना कि दैनिक उपासना की सरल किंतु महान प्रक्रिया, तो सरल प्रक्रिया है पर बहुत महान है। इसको नित्य अपनाने से निश्चित ही परिवर्तन होगा। तो अब हम लोग इसमें यही पढ़ेंगे। गुरुदेव कहते हैं कि पूजा उपचार के लिए प्रातः काल का समय सर्वोत्तम है। स्थान और पूजा उपकरणों की सफाई नित्य करनी चाहिए। जहां तक हो सके नित्य कर्म से शौच, स्नान आदि से निवृत्त होकर ही पूजा पर बैठना चाहिए। रुग्ण या अशक्त होने की दशा में हाथ पैर मुंह आदि धोकर भी बैठा जा सकता है। पूजा का न्यूनतम कार्य तो निर्धारित रखना ही चाहिए, उतना तो पूरा कर ही लिया जाए। यदि प्रातः समय न मिले तो सोने से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम की पूर्ति की जाए। यदि बाहर प्रवास में रहना हो तो मानसिक पूजा भी की जा सकती है। ध्यान में नित्य की हर पूजा पद्धति का स्मरण और भाव कर लेने को मानसिक पूजा कहते हैं। विवशता में ऐसी पूजा से भी काम चल सकता है। अब देखिए गुरुदेव एक एक चीज एकदम क्लियरली बताएंगे कि हमको क्या करना है। तो जैसे मान लीजिए कि हम लोग गृहस्थाश्रम में हैं और हम अपना दैनिक, जैसे घरों में लोग रहते हैं, महिलाएं रहती हैं, पुरुष रहते हैं, बच्चे रहते हैं, वैसा रूटीन फॉलो करते हैं और हम बहुत ज्यादा ट्रैवल नहीं करते और बहुत जल्दी जल्दी जगह नहीं बदलते। तो क्या होगा, हमारा एक घर होगा, उसमें एक उपासना का कमरा होगा जहाँ देवी देवता रहते होंगे, मंदिर होगा। तो ऐसी परिस्थिति में तो बहुत आसान है पूरा सिस्टम ठीक ठीक फॉलो कर लेना। क्यों? क्योंकि हम बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं जाते हैं और बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग के इश्यूज नहीं है, बहुत ज्यादा रुग्णता की कोई टेंशन नहीं है। तो गुरुदेव ने क्या कहा कि उपासना के लिए कौन सा समय सबसे अच्छा होता है? ब्रह्म मुहूर्त। तो ब्रह्म मुहूर्त की महानता तो हम लोग ने सब जगह पढ़ी है। ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे से कितने बजे तक कहते हैं? 4 बजे से, सुबह 4 बजे से 6 बजे तक। कई कई लोग 7 बजे भी बोलते हैं, कि 5 से 7 ऐसा भी बोलते हैं, पर 4 से 7 मान लेते हैं। चलो ऑन एन एवरेज एक मोटा वो ले लेते हैं टाइम स्लॉट, तो उसके अनुसार 4 से 7 मान लो कि ब्रह्म मुहूर्त है। वैसे तो सूर्योदय के पहले पहले सब हो जाना चाहिए, तो 4 से 7 ब्रह्म मुहूर्त होता है। अब इसमें उठ जाओ, अपना दैनिक नित्य क्रम कर लो, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि उपासना करने के पहले ये जरूरी है कि हम अपनी स्वच्छता शारीरिक मानसिक तरीके से ठीक कर लें, और पेट वगैरह भी हल्का रहता है तो उससे मन भी हल्का रहता है। तो अपना जो नित्य के क्रम है, ब्रश करना, नहाना, फ्रेश होना, ये सब अपना कर लो। उसके बाद मंदिर की भी सफाई उन्होंने बोला रोज करनी है। ऐसा नहीं है कि हमने एक दिन भगवान जी के बर्तन साफ कर दिए, भगवान जी की दियाली, लोटा, घंटी और मूर्ति, वो एक दिन नहीं करनी, नित्य सफाई करनी है। क्योंकि देखिए हम लोग खड़े ही माया में हैं। जब हम लोग घर की हर चीजों को रोज साफ करते हैं तो क्या ऐसी कमी है कि भगवान की मूर्तियों को रोज साफ ना करें? तो रोज उनकी भी सफाई करें, अपनी भी करें। ये समय हुआ। फिर उसके बाद जब ये सुबह उठ के, और ब्रह्म मुहूर्त में पूजा का क्या महत्व होता है? ब्रह्म मुहूर्त की जो बेला होती है उसमें बड़ी शांति होती है वातावरण में। मोस्टली लोग तो जैसे सो ही रहे होते हैं, बहुत कम ही होते हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, साधक स्तर के लोग ही उठते हैं। तो ऋषि सत्ताएं जो है हिमालय पे उतरती हैं। ऐसा हम लोग शांति कुंज में जब ध्यान वगैरह होता है तो एक ट्यून बहुत प्यारी सी बजती है 3 साढ़े 3 के आसपास। तो वो बोलते हैं कि वो ट्यून जो बजती है, बड़ी सुंदर सी म्यूजिक है वो, अगर मेरे पास अभी होगा तो हम सबके साथ शेयर भी करेंगे, और बहुत अच्छा लगता है, उसको इतना दिव्य वो अनुभूति देती है। ऐसा बोलते हैं कि उस समय ऋषि सत्ताएं जो हैं वो हिमालय पर उतरती हैं, हिमालय से यहाँ धरती पर उतरती हैं, और अपना अनुदान वरदान या जो भी उनको अपने स्तर पे जो भी वो करते होंगे वो ब्रह्म मुहूर्त में ही करते हैं। तो उस समय उनकी एनर्जी फील्ड बहुत तेज रहता है। तो इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त को बहुत अच्छा कहा गया है कि उस समय जब हम उपासना आराधना का क्रम करेंगे सुबह 4 से 6 के बीच में, तो वो ऑटोमेटिकली, अब ऐसे समझिए कि अब आप खड़ी ही हैं एनर्जी फील्ड के बीच में, तो अब आप कुछ नहीं भी कर रही होंगी, बस सुबह उठ के नहा धो के बढ़िया से बैठी ही होंगी, तो भी आपको एनर्जीज
मिलने लग जाएंगी। वो जो सात्विकता है, जो साधनात्मक प्रक्रिया है, वो अपने आप ही चलती घटित ही होती, स्वतः घटित हो जाएगी, क्योंकि अब आप उसके बीच में ही हैं, उस फील्ड के बीच में ही बैठी हैं। और बाकी फिर जो दिन चढ़ जाने के बाद लोगों के नित्य क्रम शुरू हो जाते हैं, लोग उठ जाते हैं, सूक्ष्म जगत में विचार वैचारिक चीजें फैलने लग जाती हैं, ढेर सारी लोग बातचीत करना शुरू कर देते हैं, दैनिक रूटीन की एक्टिविटीज चालू हो जाती है, तो उससे भी थोड़ा सा मन जो है एकाग्रता लूज करने लगता है। तो इसलिए भी ब्रह्म मुहूर्त का महत्व है कि ब्रह्म मुहूर्त में एक तो कंसंट्रेशन बहुत अच्छा बनता है, शांति रहती है, दूसरा ऋषि सत्ताएं दैवी सत्ताएं उसी समय उतरती हैं, तो उनका एक एनर्जी का ऑरा रहता है, उनका एक महत्व बहुत ज्यादा। और गुरुदेव भी हमेशा यही कहते थे कि अगर तुमको मुझसे संपर्क करना है या मुझसे कुछ बात करनी है या कुछ जानना या समझना है, तो तुम मुझे 5 से 7 के बीच में मिलो सुबह। ठीक है, 5 से 7 के बीच में तुम बैठो ध्यान में, और तुम्हें जो भी प्रश्न है या तुम्हारी जो समस्या है, दुख है, कष्ट है, जो तुम मुझसे बात कर सकते हो, मैं अवेलेबल हूँ उस समय। और संडे को भी ऐसे 2-3 और टाइम उन्होंने बताया। तो मूल रूप से गुरुदेव यहाँ क्या बता रहे, तो ये तो हो गई साधारण लोगों की बात कि जो हम लोग आम जिंदगियां जीते हैं उसमें। अच्छा, अब पूजा का जो डेली का क्रम आपने निर्धारित किया है कि मान लेते हैं हमने 3 माला करनी है या 10 माला करनी है या 11 करनी है, तो अगर दिन में पूरी नहीं हो पाए तो रात को सोने के पहले उसको पूरा कर लो। एक मतलब ये देखिए, ये क्या होता है, एक प्रकार का अनुशासन जो कहते हैं ना, वो स्वयं से रखो। जैसे भोजन है, हम 4 रोटी खाते हैं तो हम 4 रोटी खाएंगे नित्य, 3 रोटी खाते हैं तो 3 खाएंगे, हम 11 बजे भोजन लेते हैं तो हम 11 बजे भोजन लेंगे। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने अपने जीवन में हर एक चीज को व्यवस्थित तरीके से किया। ये शरीर जो है मशीन है पूरा, तो इसको मशीन की तरह अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से चीजें इसमें डालेंगे ना, तो बड़ा अच्छा आउटपुट देती है। और रैंडम हैप्पैज़र्ड तरीके से कुछ भी, कभी कितना खा लिया, कभी कुछ भी नहीं खाया, कभी 2-2 3-3 दिन तक ऐसे ही रह गए, कभी इतना खा लिया कि ओवरडोज हो गया, तो ये फिर अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगेगी। क्यों? क्योंकि ये पंच तत्वों से मिलकर बनी है, बहुत प्राकृतिक है। तो इसी तरीके से गुरुदेव कहते हैं कि नित्य की एक उपासना का कुछ एक बना लो संकल्प कि यार मुझे ये करना है, इतनी जप करनी है, इतना पाठ करना है, गायत्री माता की आरती करनी है, या मान लो चालीसा पढ़नी, कुछ भी जो तुम्हें समझ आती है चीजें अपने अनुसार इतना ध्यान करना है। तो वो अपना पहले एक पैटर्न बना लो कि यार देखिए मेरा, अच्छा अपने समय के अनुसार कि देखूं मेरे पास कितना समय है और मैं 4 से 6 के बीच में क्या क्या कर सकती हूँ। तो उसके अनुसार हम अच्छा प्राणायाम भी इसमें ले सकते हैं, ओके, जप कर सकते हैं, वेरी गुड, ध्यान कर सकते हैं, अच्छा वेरी गुड हो गया, आरती कर सकते हैं माता की, चलो आरती भी हो गई। तो इस तरीके से एक पैटर्न सेट कर लो। और अगर मान लो कि दिन में वो पैटर्न नहीं पूरा हो पाता, जो दिन में जो हमने एक संकल्प टाइप की चीज जो निर्धारित की अपने नित्य पूजा के लिए, वो नहीं हो पा रही है, तो वो क्या करो, शाम को रात को सोने के पहले कंप्लीट कर लो, पर एक दिन का टारगेट जो रखा है उसको करो। ये क्योंकि अभ्यास डेवलप करेगा। क्यों? क्योंकि जो जन्म जन्मांतर के कुसंस्कारों वाले अभ्यास है उसको डिलीट करने का यही तरीका है कि नए सात्विक अभ्यासों को स्टेब्लिश किया जाए। तो स्टेब्लिश करने के लिए उसको रोज करना पड़ेगा। एक दिन किया और फिर बाकी 6 दिन गायब हो गए तो बात नहीं बनेगी। तो ये तो नॉर्मल लोगों की बात हुई। उसके अलावा गुरुदेव बोलते बहुत से लोग हैं जो बीमार रहते हैं। मैं मेरा खुद बताऊं तो मैं सुबह अगर ज़्यादा नहा लेती हूँ तो हमेशा ठंडी लग जाती है, तुरंत बीमार हो जाती है, मतलब पानी से थोड़ी सी ठंडी से एलर्जी है मुझे। तो बड़ी दिक्कत होती थी कि जाड़े वगैरह में, ठंडी में तो बहुत दिक्कत होती थी कि मान लो उठ भी गए, मान लो उठ भी गए तो लेकिन अब कैसे स्नान ध्यान कैसा कार्यक्रम किया जाए, तो गर्म पानी का इस्तेमाल करते थे, फिर भी बीमार हो जाते। तो गुरुदेव ने ये बताया कि जब कभी आप बीमार हो और आप नहीं चाहते कि आपकी साधना का क्रम ब्रेक हो, क्योंकि भाई अब हमें फीवर है या हम बॉडी से शारीरिक तौर से फिट नहीं महसूस कर रहे हैं, तो उस दिन तो ब्रेक हो गया, अब वो तो 2-3 दिन 4 दिन चलेगा जो भी है बीमारी, या कोई ऐसी, चलो ऐसे कुछ बूढ़े लोग भी होते हैं जिनको रहता है। तो आप उस केस में क्या करिए, बहुत ज्यादा अपने शरीर को टॉर्चर करने की जरूरत नहीं है, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करिए। ड्राई वॉश कर लीजिए, हम लोग कपड़ों को ड्राई वॉश करते हैं ना, ड्राई वॉश हो लीजिए, अपने बॉडी को सिंपली गर्म पानी से पोंछ लीजिए, कपड़े चेंज कर लीजिए, ब्रश कर लीजिए। वो शुद्धि, आउटर शुद्धि का मूल जो कंसेप्ट है वो ये है कि शरीर हमारा गंध मूल का थैला है, तो वो गंद वंद ना रहे, हमको हमको कंफर्टेबल फ्रेश फील हो, यही बात है ना। बाकी है तो सब अंदर ही। देखिए स्थूल शरीर में अगर देखा जाए तो क्या है, कुछ भी नहीं। स्थूल शरीर में कहाँ परमात्मा निवास कर रहे हैं, तो वो तो जड़ हुआ ना। अंदर जो चैतन्यता है उसमें परमात्मा है ना। तो जो स्थूल शरीर की स्वच्छता की जो बात की जाती है वो सिर्फ इसलिए कि कोई हमको रोग ना लगे, कोई बीमारी ना लगे गंदगी की वजह से, कि हम दिन दिन नहा नहीं रहे तो हमें हमारी गंदगी लग गई। तो इसलिए जब कभी भी फीवर जैसी स्थिति हो या ठंडी की, या किसी को किसी से भी चीज से भी एलर्जी हो सकती है ना, डिफरेंट डिफरेंट मौसम होते हैं, लोगों को एलर्जीज रहती हैं,
उस एलर्जी के टाइम पे आप क्या करो, बहुत ज्यादा नहाने वहाने का ना चक्कर पालते हुए चुपचाप अपने कपड़े पूरे चेंज कर लो, फ्रेश नए शुद्ध कपड़े पहन लो, गर्म पानी से टॉवेल गीली करके, या जितना भी जो सहन शक्ति है शरीर की सहन शक्ति को जरूर देखो। पता चला कि पूजा करने के चक्कर में हम और बीमार पड़ गए, तो पूजा तो करनी है, उपासना करनी, वो तो अंतःकरण से होती है, देखो हृदय से होती है, भावनाओं से होती है। खूब रगड़ रगड़ के भी नहा लिया पर मन शुद्ध नहीं है, वहां मन जाके बैठ के लगा नहीं, तो फिर बात बनेगी नहीं। तो उसमें क्या करो, अपना सिंपल पोछ पाछ के जो भी है अपना दैनिक वाला वो करके फ्रेश होके कपड़े उपड़े चेंज कर लो, तो आपको फ्रेश भी फील होगा, और पानी से अगर एलर्जी है या नहाने की स्थिति में नहीं हो तो भी ठीक लगेगा। तो इसलिए गुरुदेव ने यहाँ पे कहा कि जो रुग्ण लोग हैं वो हाथ पैर धोकर भी काम चला सकते हैं। तो हाथ पैर धोने का अर्थ सिर्फ इतना है कि एक प्रकार के अब हाथ पैर धोया तो भी अब देखा जाए तो देखिए हम लोग 24 घंटे कुछ ना कुछ सिक्रेशन चलता ही रहता है बॉडी में, आप कितना भी नहाओ, आप नहा के बैठ गए, अब पसीना है, ये है वो है, बॉडी देखिए ना कैसी है, ये जो हमारा स्थूल शरीर है ये पूरे टाइम कुछ ना कुछ गंदगी सिक्रेट करता ही रहता है। तो इसमें ये थोड़ी कि मैं जब नहा के आई खूब रगड़ रगड़ के तो उसके बाद तो अब मैं गंदी हुई नहीं, अब मैं 1 घंटे तक नहीं, वो लगातार चालू है वो प्रक्रिया। तो वो तो हम अपनी मन ऐसे शुद्धि के लिए, फ्रेशनेस के लिए, कि फ्रेश फील हो, तो ये किया। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ट्रैवलिंग करनी रहती है, जो एक स्थान पर नहीं रहते हैं, जो जगह बदलते रहते हैं, अब आज यहाँ है कल हो सकता है फ्लाइट में हूँ, परसों हो सकता है ट्रेन में हूँ उस समय। तो ऐसे समय के लिए क्या बोला गुरुदेव ने कि तुम मानसिक सभी क्रम कर लो, कि भाई किधर भी हो, सुबह तो उठोगे ही, रात को तो सोओगे, किधर भी हो दुनिया के किसी भी कोने में हो, सुबह उठो, अपना नित्य क्रम करो जिधर भी हो, और जहां भी तुम्हें जगह है, सोफा पे, बिस्तर पे, नीचे चेयर पे, जहां भी तुम बैठे हो वहीं बैठ जाओ अपना 4 बजे, और आंखें बंद कर लो, कमर सीधी कर लो। ये मैंने भी कई बार किया है, क्योंकि मुझे भी कई बार जब ऐसे होता था ना, तो मैं क्या करती थी कि जहां पे भी है अपना उठे नित्य क्रम क्रिया, और अब भगवान मंदिर ये सब तो है नहीं, जहां पे भी है या होगा तो फिर भाई अगर मान लो हम किसी दूसरे के घर है तो दूसरे के घर, या रास्ते में ट्रेन में है या फ्लाइट में है, तो क्या करो चुपचाप अपना वहां पे बैठ जाओ, कमर सीधी करके, दोनों हाथ गोदी में करके आंखें बंद कर लो, और पूरा इमेजिन करो कि कैसे तुम अपने घर पे जब रहते थे तो क्या क्या स्टेप करते थे, बिल्कुल वैसे उसको पूरा माइंड में रिवाइंड करते हुए पूरा एक एक स्टेप, कि हाँ मैंने गायत्री माता का ऐसा कर लिया, फिर चंदन लगा दिया, फिर दिया जला दिया, फिर आरती कर ली, फिर प्राणायाम कर रही हूँ, प्राणायाम ध्यान तो कहीं भी बैठ के हो सकता है, प्राणायाम कर लो, ध्यान कर लो, ध्यान कैसे करते थे वैसे ध्यान कर लो, जप कर लो मानसिक, जितनी देर जप करते थे वो सब मानसिक, सब कुछ मानसिक कर डालो। तो ये लेकिन उन लोगों के लिए बेहतर है जो ट्रैवल करते रहते हैं या जो एक जगह पर नहीं रहते हैं। तो ये गुरुदेव ने 3 लोगों के लिए, और भाव कर लो, भावनात्मक पूजा, तो इस ऐसे भी काम चल सकता है। तो यानी मूल में देखिए क्या बात समझ में आई, कि जो भाव है वो प्रधान है, लेकिन हाँ अगर व्यवस्था पूरी है और तब अगर हम कोताही बरत रहे हैं और तब हम आलस से प्रमाद कर रहे हैं, तो वो बात मजा नहीं आएगी, क्योंकि अब हम एक स्थान पर रहते हैं, हमारा एक घर है प्रॉपर, जहाँ पे हम नित्य, एक शेड्यूल है हमारा सुबह उठने का, फिर दैनिक क्रम का, बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग भी नहीं, तब हम लोग इतनी अच्छी साधना कर सकते हैं और बहुत आनंद आएगा, आता भी है। क्यों? क्योंकि हम अपने जब जीवन को एक रूटीन में बांधते हैं ना, तो एक तो इसका सबसे अच्छा एडवांटेज पता है क्या होता है, ये जो 2 टाइम की साधना करने का जो सिस्टम है, कि सुबह की साधना और शाम का नाद योग, या जिसको हम क्लीनिंग भी कहते हैं, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ, और दोपहर की ज्योति अवतरण भी करते हैं कई लोग, कई बार दोपहर में समय नहीं होता है तो भी। क्या होता है जब हम अपने आप को एक रूटीन में बांधते हैं ना, तो आधे कषाय कलमश और गलत कर्म के प्रति जो वो है हम लोगों का रुझान, वो अपने आप ही खत्म हो जाता है, आपके समय ही नहीं है। अब आप ध्यान पूजा करके उठोगे तो अपने नित्य घर के कार्य करोगे, फिर आपका स्वाध्याय का समय हो गया, अब आप स्वाध्याय करोगे, फिर ज्योति अवतरण साधना का समय हो गया, आप वो करोगे, फिर अपना घर के 2-4 काम वाम किए जो है अपने दैनिक रूटीन के, ऑफिस जाना, ऑफिस गए, ये किया वो किया, जो दुनिया के काम है, फिर शाम का समय हो गया क्लीनिंग करोगे, फिर रात का समय हो गया ध्यान करो। ऐसे करने से क्या होता है, हमारा परमात्मा के साथ एक जुड़ाव बना रहता है। अगर हम ऐसे टाइम के अकॉर्डिंग चलते हैं ना, जैसे शांति कुंज में जो साधना का क्रम होता है, उसका क्या कारण है, गुरुदेव ने जब अपना स्थूल शरीर छोड़ा था, उस दिन भी माता जी ने नादयोग का हुटर बजाया, तो लोगों ने बोला अरे आज भी होगा नादयोग, बोले हाँ क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा आज नादयोग। तो वो तो अभी ऑब्वियसली अल्टीमेट ज्ञान तो यही है कि ये तो सृष्टि का क्रम है, तो चलता ही रहेगा, तो नादयोग क्यों नहीं होगा। तो क्रम को ना ब्रेक करो और उस क्रम को बनाए रखो, तो आप अपने आप ही ऐसे समझो कि हम हमेशा अपने चारों तरफ एक शील्ड लगाए रखा है,
तो कोई भी प्रारब्ध, कोई भी परेशानी, कोई भी दुख तकलीफ अगर आनी भी होगी, और आएगी ही क्योंकि शरीर में है, क्योंकि प्रारब्ध है, तो वो आपको इम्पैक्ट उतना नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि हम तो भाई 24 घंटे अपने आसपास आवरण लगा के रखते हैं, हमारा नित्य आवरण रहता है। ऐसे कहते हैं ना, ऑरा से हमने अपने आप को रोज प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। तो संसार तो है ही है। यहाँ पे तो देखिए रज तम सत तीनों हैं, हमारे प्रारब्ध भी हैं, तो कुछ कुछ तो लगा ही रहता है सभी के जीवन में। कोई इससे अछूता नहीं है। भगवान राम आए, वो इससे अछूते नहीं रहे, कृष्ण आए, तो जो भी मनुष्य तन में आता है, सबके जीवन में कठिनाइयां, दुख, रोग, ये सब रहता ही रहता है, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन उससे लड़ने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जब वो सर पे एकदम आ जाए, तब हम वैसे वही प्यास लगा, अब हम पूजा करेंगे, अब हम कुआं खोदना चालू करेंगे। तो ऑलरेडी अपने को प्यास लगी हुई है। अब जब कुआं खोदोगे, एकदम एग्जॉस्ट हो जाओगे, और उसमें भी श्योर नहीं है कि कुआं खोद रहे हो तो पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा। पर पहले से ही डेली 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 कुआं खोदते रहते होगे, और पानी की प्राप्ति हो ही रहेगी, तो जब भी प्यास लगेगी अपना पानी पी लोगे। बिल्कुल यही उपासना की महत्ता है। डेली निरंतर जब हम परमात्मा के संसर्ग में रहते, उपासना करते रहते, अपने चारों ओर एक एनर्जी फील्ड क्रिएट किए हुए रहते हैं, सात्विकता का, भगवान का, ईश्वरत्व का, देवत्व का, महाकाल का, तो अपने आप ही आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आपको जब जिस, वो कृष्ण भगवान कहते हैं ना, हे अर्जुन, तुम्हारे योग और क्षेम की रक्षा मैं करूंगा। वो इतना कमिटमेंट दे रहे हैं, हम तो उनकी बात सुनते कहाँ है, लेकिन वो साफ साफ बोल रहे हैं कि बेटा तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम मेरी शरण में आओ, मेरा स्मरण करते रहो, तुम्हारा योग और क्षेम की रक्षा करना का जिम्मेदारी मेरी है। हाँ, वासना की पूर्ति नहीं करूंगा। अब एक्स्ट्रा इच्छाएं पाल लोगे तो वो सब मैं नहीं जानता, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो जेन्युइन है, उसका मेरा एकदम जिम्मेदारी है कि तुम्हारे लिए क्या आवश्यक है वो, और जो ऑलरेडी तुमको प्राप्त है उसकी रक्षा करना, और भविष्य में तुमको और क्या जरूरत पड़ सकती है उसको प्रोवाइड कराना, ये मेरी जिम्मेदारी, ये कमिटमेंट है उनका। बाकी वो उल्टी पुल्टी इच्छाओं का वो कमिटमेंट नहीं लेते हैं। तो अगर हम उनकी ही बात को हृदयंगम कर लें और ये सोचे कि नहीं, अगर ईश्वर कह रहे हैं तो हमको 24 घंटे अगर उनके संसर्ग में हम रहेंगे, तो एकदम फिर आप निश्चिंत रहोगे। फिर संसार में तो चलते ही रहती हैं चीजें, घर परिवार है, लोग हैं, कोई बीमार हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कहीं लॉस हो रहा है, जीवन है, सभी के साथ कुछ ना कुछ रहता है। तो उन परिस्थितियों में हम विचलित नहीं होंगे। थोड़ा सा विचलन हुआ भी तो परमात्मा आप पाएंगे कि आप उनकी गोदी में बैठे हैं, उन्होंने आपको पकड़ा हुआ है, थामा हुआ है, आपको मतलब आपको हिलने नहीं दी परिस्थिति में। अब जब नाव जब समुद्र में चल रही होती है, तो जब तूफान आता है तो नाव डगमगाती जरूर है। कहते हैं कि परमात्मा का हाथ जिसने पकड़ा है, राम के चरणों में जो है, उसकी नैया डगमगाती जरूर है। सत्य की राह पे जो व्यक्ति रहता है, पर डूबती कभी नहीं है। डगमगाती इसलिए है क्योंकि संसार में थपेड़े तो मिलते ही हैं। जो आसुरी शक्तियां हैं वो आपको थोड़ा बहुत तो हिलाएंगी टेस्टिंग करने के लिए कि देखें भाई कितना मजबूत है। तो जरूर थोड़ा बहुत विचलन होगा, लेकिन यकीन मानिए डूबेगा नहीं। और ये तो हम सभी के अनुभव भी रहे होंगे, सभी साधक स्तर के लोग हैं यहाँ पे, गुरुदेव से भी जुड़े हैं, परमात्मा से भी जुड़े हैं। तो गुरुदेव यहाँ पे यही बता रहे थे। तो इसी भाव के साथ आज का यहाँ पे समाप्त करते हैं। तो मूल रूप से ये समझ में आया कि 3 कैटेगरी के लोगों के लिए गुरुदेव ने उपासना की व्यवस्था बताई है। एक जो कि पूरा अच्छे से पूरा फॉलो कर सकते हैं, वो अपना सही तरीके से फॉलो करें, और जो संकल्प लें उसको जरूर जरूर पूरा करने का प्रयास करें। बिल्कुल जैसे हम लोग ऑफिस में सिंसियरली काम करते हैं ना, कि जो आपको असाइन किया गया है वो आपको पता है रहता है ना, कि शाम को मैनेजर को जाके दिखाना है, शाम को मैनेजर रिपोर्ट लेगा, बैंक में है तो ये हेड टीम लीडर जो होगा वो पूछेगा भैया तुम्हारा कि ये क्या क्या कैसे। बिल्कुल उसी तरीके से ये भी समझो कि अगर हमने ईश्वर से कमिट किया है कि भाई हम ये करेंगे, तो प्लीज उसको ट्राई करो कि पूरा करो। अब हाँ, एक्सट्रीम कंडीशन की बात अलग है कि हाँ कोई परिस्थिति एकदम से आ गई, लेकिन उसमें भी अगर हमारी विल पावर तेज है, संकल्प शक्ति ऊंची है, जैसे कमिटमेंट। कमिटमेंट कैसा होता है कि जब हमारा प्रेम रहता है ना जहाँ पे, तो वहां पे देखिए कैसे भी हम सब काम जल्दी से कंप्लीट करके पहुंचने का प्रयास करते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि हमें प्रेम है हृदय में, तो हम एक दो काम इधर के छोड़ भी दें शायद, पर वो वाला जरूर पूरा करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां प्रेम है। बिल्कुल ऐसे ही अगर सोचे कि नहीं यार, ईश्वर के साथ तो प्रेम है हमारा, और उनका आवरण तो चाहिए ही चाहिए अपने को, तो 2-4 इधर के काम छूटते भी है, थोड़ा इधर उधर होते भी है तो चलता है, पर उपासना नहीं छोड़ो, वो नहीं करो। तो देखो जैसे कहते हैं ना, यहाँ हर चीज इको कर रही है, जैसे आप ट्रीट करेंगे चीजों को, चीजें आपको बिल्कुल वैसे ही ट्रीट पलट के देंगी। मतलब अगर आप बहुत ईमानदार हो उपासना के प्रति, परमात्मा के प्रति बहुत डिवोशनल, इतने ज्यादा श्रद्धा है, एकदम समर्पण है, तो आप पाओगे उधर से भी आपको रिटर्न में खूब अन्नदान, वरदान, प्रेम,
खूब मिलेगा। क्योंकि हम जैसे जो देते हैं ना वही भर भर के आता है। वो जो इको वाली एक बार बात बताई थी ना कि मैंने यहाँ से बोला तो आवाज इको करती है 2-3 बार, बिल्कुल वैसा ही कंसेप्ट है यहाँ पूजा का भी। कि जितना ज्यादा हम अंदर से एकदम उत्सुक रहेंगे और हमेशा देने वाली भावना रखेंगे, समर्पण वाली भावना, उतने ही उधर से प्यार, अनुदान, वरदान, सुरक्षा सब कुछ प्राप्त होता है। परमात्मा अपने बच्चों को सब कुछ देते हैं। तो इसी भाव के साथ यहाँ का समाप्त करते हैं। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।